प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। मैं आचार्य विवेकानंद पांडे काशी से आप सभी का हमारे इस चैनल पर सुस्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से लोलार कुंड में स्नान करने की विधि क्या है, किस विधि से स्नान करना है, लोलार कुंड में स्नान करते समय कितनी डुबकी लगानी है, इत्यादि विषयों की संपूर्ण इसमें शास्त्रोक्त चर्चा होगी। आप उस विधि से स्नान करें, आपका अवश्य मनोरथ सिद्ध होगा। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो आइए अविलंब वीडियो का श्री गणेश करते हैं। जो व्यक्ति संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से स्नान करना चाहता है, उसे पति पत्नी एक साथ स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले शरीर में वही वस्त्र आभूषण धारण करना चाहिए जिसे आसानी से परित्याग किया जा सके, क्योंकि यहाँ लोक परंपरा यह है कि स्नान करने के पश्चात शरीर में जो भी वस्त्र आभूषण रहता है उसे परित्याग कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है। स्नान के समय एक फल ले लेना चाहिए। फल वही लेना चाहिए जो हम जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगली फल भी बिकते हैं और लोग जंगली फल को लेकर के स्नान करके छोड़ते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि जिसको हम ग्रहण ही नहीं करते हैं उसे परित्याग क्या करें। तो वही फल लेना चाहिए जो ग्रहण करते हैं। फल लेकर के उसके अंदर स्वर्ण खंड रजत खंड डाल करके लाल वस्त्र में लपेट करके पति पत्नी को एक साथ हाथ में ले करके विधि पूर्वक संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए यहाँ पंडित जी लोग रहते हैं, पुजारी जो लोग रहते हैं, उनसे संपर्क कर लेना चाहिए। किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप मानसिक संकल्प ले लीजिए और जा करके पंडित जी को दक्षिणा अवश्य दे दीजिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि संकल्पम विधिवत कुर्यात् स्नान दान व्रतादि के। तत्पश्चात पति पत्नी दोनों को एक साथ स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 1 डुबकी, 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी, 9 डुबकी, 11 डुबकी इत्यादि विषम संख्या में ही डुबकी लगावें। डुबकी ऐसे लगाएं जिस तरह ओखल में मूसल चलता है, मूसल की तरह स्नान करना चाहिए। मूसल की तरह स्नान अर्थात जिस तरह ओखल में मूसल चलता है उस तरह स्नान करना चाहिए। उस तरह स्नान करने से पाप की भयंकर कुटाई हो जाती है और शरीर में जो भी व्याधि रहता है उसका शमन हो जाता है। स्नान करने के बाद बाहर आना चाहिए। बाहर आने के पश्चात जो भी शरीर में वस्त्र आभूषण आप पहने हैं उससे परित्याग करके दूसरा नया वस्त्र अथवा धुला हुआ वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम भगवान लोलार्केश्वर लोलार्क आदित्य का दर्शन करना चाहिए। वहां के मुख्य पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तत्पश्चात गंगा मैया का दर्शन करना चाहिए। काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए काल भैरव जी का दर्शन करके अपने स्नान विधि को पूर्ण करना चाहिए। जो व्यक्ति चर्म रोग नेत्र रोग आदि के निवृत्ति के लिए स्नान करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को सिर्फ सवस्त्र स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात उस वस्त्र का परित्याग कर देना है। नया वस्त्र अथवा धुला हुआ वस्त्र धारण करके भगवान लोलार्केश्वर लोलार्क आदित्य गंगा मैया संकट मोचन दुर्गा जी विविध देवस्थानों का दर्शन करते हुए अंत में भगवान काल भैरव का दर्शन करके स्नान विधि को पूर्ण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र आदि के आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि के लिए स्नान करता है उसके लिए भी विधि यही है, वो भी सवस्त्र स्नान करे और स्नान करने के पश्चात उस वस्त्र आभूषणों को परित्याग करके नया अथवा शुद्ध वस्त्र धारण करके देवताओं का दर्शन करते हुए अंत में काल भैरव जी का दर्शन कर स्नान विधि को पूर्ण करना चाहिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।